आप सभी का YouTube चैनल शुभ संयोग पर स्वागत है। राधे राधे दोस्तों। हमारा भारत विभिन्न परंपराओं को मन से और दिल से मानने वाला देश है। हम सनातनी हिंदू ईश्वर में पूर्ण श्रद्धा और विश्वास रखने वाले लोग हैं। अभी ये महीना त्योहारों से परिपूर्ण महीना है। श्राद्धों के बाद दुर्गा पूजा और अब आने वाला है भारतीय महिलाओं का अपने पति के प्रति आदर व्यक्त करने वाला त्योहार करवा चौथ। करवा चौथ के बारे में तो सभी महिलाएं और पुरुष पूरी तरह से परिचित है, लेकिन हमारा देश विभिन्नताओं वाला देश है। हमारे यहाँ थोड़ी थोड़ी दूरी पर ही त्योहार मनाने का तरीका बदल जाता है। जैसे हम करवा चौथ के व्रत को ही ले, कहीं सरगी लेने की परंपरा है तो कहीं पर नहीं। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि करवा चौथ कब है, इसमें पूजा कथा का उत्तम समय कौन सा रहेगा, धर्म शास्त्रों के हिसाब से हमें करवा चौथ में क्या करना चाहिए और करवा चौथ किन किन महिलाओं को नहीं रखना चाहिए। आप हमारे साथ वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि आपको हम इस त्योहार के बारे में सभी जरूरी बातें बताने वाले हैं। दोस्तों, इस वीडियो को लाइक कर दें और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। बेल का बटन दबाना मत भूलना। ये पर्व सुहागिन महिलाओं के लिए बेहद खास होता है। इस दिन महिलाएं पति की लंबी उम्र और तरक्की के लिए निर्जला उपवास रखती हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि इस बार 2024 में करवा चौथ कब है। हिंदू पंचांग के अनुसार करवा चौथ का पर्व कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को मनाया जाता है। इस बार यह व्रत 20 अक्टूबर 2024 को मनाया जाएगा। जो महिलाएं व्रत की शुरुआत सरगी खाने से करती हैं, वो सूर्योदय से लगभग 2 घंटे पहले तक खाई जा सकती है। इस दिन सूर्योदय सुबह 6:25 पर होगा। पंचांग के अनुसार इसी दिन सुबह 6:25 के बाद से लेकर सुबह 6:46 तक भद्रा का साया बना रहेगा, इसलिए सरगी आप 6:25 से पहले ही खा लें। आइए अब करवा चौथ पर पूजा और कथा का समय जानते हैं। इस साल करवा चौथ पर पूजा के लिए शुभ मुहूर्त 20 अक्टूबर 2024 को शाम 5:46 से शुरू होगा और यह मुहूर्त शाम 7:02 तक रहने वाला है। वहीं अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:43 से दोपहर 12:28 तक रहेगा। इसलिए आप इन दोनों मुहूर्तों के दौरान विधि विधान से करवा माता की आराधना और कथा सुन सकते हैं। अब जानते हैं कि करवा चौथ माता की धर्मशास्त्रों के अनुसार पूजा की विधि क्या है। करवा चौथ के दिन सुबह ही स्नान कर लेना चाहिए। इसके बाद साफ वस्त्रों को धारण करें। अब पूजा का भी सामग्रियों को एकत्रित कर लें। फिर घर के मंदिर की दीवारों पर गैरों से फलक बनाकर करवा का चित्र बनाएं, जिसे कई जगह मांडने भी बोला जाता है। इसके बाद महिलाएं मुहूर्त के अनुसार पूजा स्थान पर अपना स्थान ले और करवा माता की कथा सुने। कथा के बाद सभी बड़ों का आशीर्वाद लें और छोटों को शुभकामनाएं दें। शाम के समय आप एक चौकी लगाएं, उस पर लाल रंग का वस्त्र बिछाएं, फिर उस पर करवा माता की तस्वीर स्थापित कर लें और चौकी के पास एक दिया जलाएं। इस दौरान एक करवा चावल से भरकर उसे दक्षिणा के रूप में रख दें। इसके बाद चांद निकलने के बाद चंद्रमा को अर्घ्य दें, फिर चंद्र दर्शन करें। इस दौरान कहीं पर छलनी से पति का मुख देखने की परंपरा है और कहीं पर नहीं। आप अपने घर की परंपरा के हिसाब से यह करें। अब पति के हाथों से पानी पीकर व्रत का पारण करें। अंत में करवे को सास या किसी सुहागिन स्त्री को दे दें और उनके पैर छूकर आशीर्वाद लें। दोस्तों, आप भारत के किस हिस्से से ये वीडियो देख रहे हैं, कृपया कमेंट करके हमें बताएं, क्योंकि विभिन्नताओं से भरे इस देश में करवा चौथ व्रत मनाने के कई तरीके हैं। सभी लोग अपनी अपनी परंपराओं का निर्वाह करते हुए करवा चौथ के विभिन्न रीति रिवाज और नियमों का अनुसरण करते हैं, लेकिन करवा चौथ के कुछ विशेष नियम ऐसे हैं जिन्हें महिलाओं को मानना ही चाहिए। आइए
जानते हैं करवा चौथ व्रत के ये नियम क्या है। करवा चौथ व्रत में कई जगह सरगी का रिवाज है। सरगी सास बहुओं को देती है, जिसमें मेवे, फल, मिठाई और श्रृंगार का सामान शामिल होता है। इसे सूर्योदय से पहले खाना होता है। इसके बाद रात्रि तक चंद्रदेव को अर्घ्य देने तक निर्जला व्रत का पालन करना होता है। अगर किसी के परिवार में सरगी की परंपरा नहीं है तो भी सूर्योदय के बाद कुछ खाने या पीने से परहेज करते हुए निर्जला व्रत का पालन करें। आप अपनी पसंद के अनुसार किसी भी रंग के कपड़े पहन सकते हैं और श्रृंगार कर सकती हैं, लेकिन करवा चौथ पर विवाहित महिलाओं को श्रृंगार की 6 चीजों को जरूर धारण करना चाहिए। ये 6 श्रृंगार की चीजें हैं: मेहंदी, सिंदूर, मंगलसूत्र, चूड़ियां, बिंदी और बिछिया। कहीं कहीं इसे चुटकी भी बोला जाता है, अंग्रेजी में इसे टोरिंग कहते हैं। करवा चौथ के दिन इन चीजों को धारण करके विधि विधान के साथ करवा माता की पूजा करने से सौभाग्य में वृद्धि होती है और वैवाहिक जीवन खुशहाल बनता है। करवा चौथ का सबसे जरूरी और विशेष नियम है कि विधि विधान के साथ पूजा करने के बाद रात्रि में चंद्रदेव की पूजा और उन्हें अर्घ्य जरूर दें। साथ ही करवा चौथ की कथा सुनने के साथ ही भगवान शिव, माता पार्वती और कार्तिकेय गणेश जी की पूजा भी जरूर करनी चाहिए। इससे आपका वैवाहिक जीवन खुशहाल रहता है और आप जीवन में तरक्की करते हैं। करवा चौथ के त्योहार में ये नियम भी विशेष है। करवा चौथ पर व्रती महिलाओं को चंद्रमा को मिट्टी के करवे से ही अर्घ्य देना चाहिए। मिट्टी का करवा शुद्धता का प्रतीक माना जाता है। पौराणिक मान्यता है कि मिट्टी का करवा धरती तत्व का प्रतीक है। इस कारण से मिट्टी का करवा अर्घ्य देने के लिए विशेष माना जाता है। करवा चौथ पर विधि विधान के साथ पूजा करके दान को भी बहुत आवश्यक माना गया है। करवा चौथ का व्रत रखने वाली महिलाएं एक थाली में श्रृंगार का सामान जैसे चूड़ियां, बिंदी, सिंदूर, शीशा, कंघी, रिबन और शगुन के पैसे आदि अपनी सास, जेठानी या फिर किसी सुहागन वरिष्ठ महिला को दे सकती है। अपनी विवाहित ननद को भी आप दे सकती हैं। करवा चौथ व्रत की विशेष पूजा की व्यवस्था के लिए मंदिर को इस तरह से लगाना चाहिए कि पूजा करते समय आपका मुख पूर्व दिशा की ओर रहे और पीठ पश्चिम दिशा की ओर। इसका अर्थ यह है कि करवा माता का मंदिर भी पूर्व दिशा में ही स्थापित करें। करवा चौथ व्रत की पूजा या फिर किसी भी मांगलिक कार्य की पूजा को पूर्व दिशा की तरफ मुख करके ही करना चाहिए। सुहागिन महिलाओं के लिए इस व्रत का बहुत महत्व होता है, लेकिन कुछ खास परिस्थितियों में महिलाओं को यह व्रत नहीं रखना चाहिए। मैं फिर से कहूंगा, कुछ खास परिस्थितियों में महिलाओं को यह व्रत नहीं रखना चाहिए। धर्मशास्त्रों के अनुसार ऐसी महिलाएं पूजा कर सकती हैं, कथा भी सुन सकती हैं और चंद्रमा को अर्घ्य भी दे सकती हैं, मगर उनको व्रत करने से परहेज करना चाहिए। यहां हम इसी के बारे में जानेंगे कि किन महिलाओं को करवा चौथ का व्रत नहीं रखना चाहिए। अगर महिला गर्भवती है तो गर्भावस्था के दौरान महिलाओं का शरीर कई बदलावों से गुजरता है। इस दौरान व्रत रखना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकता है। गर्भवती महिलाओं को भरपूर पोषण की आवश्यकता होती है, जिसे व्रत रखने से पूरा नहीं किया जा सकता। साथ ही पूरे दिन बिना पानी के रहना गर्भस्थ शिशु और मां दोनों के लिए हानिकारक हो सकता है। अगर आपका बच्चा छोटा है और वो स्तनपान करता है तो ऐसी स्तनपान कराने वाली महिलाओं को भी व्रत नहीं रखना चाहिए, क्योंकि शिशु को स्वस्थ रखने के लिए मां को सही मात्रा में पोषण की जरूरत होती है, लेकिन उपवास करने से शरीर में पोषण की कमी हो सकती है, जिससे मां के साथ साथ बच्चे की सेहत पर भी असर पड़ सकता है। जिन महिलाओं को डायबिटीज यानी शुगर है, उन्हें भी व्रत नहीं करना चाहिए। उपवास में रहने से ब्लड शुगर लेवल नियंत्रित नहीं रहता, इसकी वजह से उन्हें परेशानी हो सकती है। शुगर लेवल ज्यादा या कम होना भी खतरनाक हो सकता है। जिन महिलाओं को किडनी से जुड़ी कोई समस्या हो, उन्हें करवा चौथ का व्रत नहीं करना चाहिए। पूरे दिन बिना पानी के रहने की वजह से
किडनी पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। इसकी वजह से किडनी से जुड़ी समस्याएं गंभीर हो सकती हैं। जिन महिलाओं को कैंसर या कोई अन्य क्रॉनिक बीमारी है तो उन्हें भी करवा चौथ का व्रत नहीं रखना चाहिए। उपवास करने की वजह से उनकी सेहत को नुकसान हो सकता है। ऐसी स्थिति में दवा ना लेने की भूल तो बिल्कुल भी ना करें। जिन महिलाओं को अल्सर या गंभीर एसिड रिफ्लक्स की समस्या है उन्हें भी करवा चौथ का व्रत नहीं करना चाहिए। ज्यादा समय तक खाली पेट रहने से ये समस्याएं और गंभीर हो सकती हैं। जिन महिलाओं को दिल से जुड़ी कोई परेशानी हो उन्हें भी करवा चौथ का व्रत नहीं रखना चाहिए। पूरे दिन बिना खाना और पानी के रहने से धमनियां सिकुड़ जाती हैं, जिसकी वजह से बीपी बढ़ता है और ये कंडीशन घातक साबित हो सकती है। जिन महिलाओं का वजन ज्यादा कम हो या एनीमिया जैसी कोई डिफिशियंसी डिसीज हो तो उनके लिए भी उपवास करना ठीक नहीं है। दोस्तों, अगर आपको हमारी बताई हुई जानकारी सही लगी हो तब भी और नहीं लगी हो तब भी कमेंट करके जरूर बताएं। अब मिलते हैं अगले वीडियो में। राधे राधे।